सो हम ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का, जो कि ड्रिजल नेक्स्ट.जेएस शेड्स इन और जो है वो वर्सल पोस्टग्रेस के बैकएंड के साथ हमने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट की थी। सो आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम जो है वो टेबल क्रिएट कर सकें यूजिंग माइग्रेशंस। और पहले हम ट्राई करेंगे कि हम ये डिलीट पे क्लिक करने से जो है वो अपनी टू डू को डेटाबेस से डिलीट कर सकें। सो हम कहाँ थे, कोडिंग में जाएंगे तो अभी हमने राउट्स के अंदर जो है वो पोस्ट बनाया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो है वो रो एक ऐड कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर सिंपल इंसर्ट करके। अच्छा, उसके बाद जो है हमने एक गेट बनाया है जिससे हम वो गेट कर सकते हैं। ये इसकी अब मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क हमने करना है वो है डिलीट के लिए। अच्छा, डिलीट के लिए क्या करना है हमने, कि ऑब्वियस सी बात है हम डिलीट की रिक्वेस्ट करेंगे और वो डाटाबेस से जाके डिलीट कर देगा। तो हमने गेट किया हुआ है, हमने पोस्ट किया हुआ है, तो हम एक और एक्सपोर्ट फंक्शन बना लेते हैं। एक्सपोर्ट एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। और पोस्ट की जगह क्या होगा, DLET डिलीट। यहाँ रिक्वेस्ट आएगी, हम उससे टू डू ID उठाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, हम कहेंगे db.delete और वहाँ से हम अब वो बेसिकली कहेगा कि यहाँ पर आपने किस वेयर जो है, अब यहाँ EQ हम यूज़ करेंगे। बेसिकली EQ क्या होता है, ये हम इंपोर्ट करवाते हैं, ये बेसिकली इक्वल ओवर एमसी ड्रिजल ना। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो ID वहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है हमारे पास टू डू के टेबल्स के अंदर। अच्छा, ये टू डू हमने कहाँ से लेना है, जो हमने वहाँ पर बनाया होगा, हमारा स्कीमा बनाया होगा। हमारा स्कीमा कहाँ है, टू डूज़ का स्कीमा सॉरी हमने बनाया है। तो हम कहेंगे टू डूज़ का स्कीमा डॉट ID डॉट, जो हमें यहाँ पर हम इसको ID कहते हैं, ID कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कहते हैं टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो बेसिकली क्या होगा कि हम डिलीट को कॉल करेंगे, डिलीट उस टू डूज़ में से जाके, वो हमने पर स्कीमा डिफ़ाइन किया हुआ है, उस स्कीमा के अंदर जाके हमारा जो है ये EQ के बेस के ऊपर इन दोनों को इक्वल चेक करेगी, जहाँ ये इक्वल होगा वहाँ डिलीट करके रिवर्स आ जाएगी। अच्छा, तो हमने अभी जाते हैं हमारे पेज के अंदर, हमने पेज के अंदर ये टू डू लिस्ट बनाई हुई है। टू डू लिस्ट के अंदर हमारे पास हमने ये ऐड के लिए कॉल किया हुआ है। व्यू टू डू लिस्ट में जाते हैं तो हमारे पास ये दो बटन हैं, एक जो है एडिट के लिए है और एक जो है हमारे पास डिलीट के लिए। अच्छा, हम कहेंगे डिलीट वाले बटन में जब क्लिक होगा तो हम कहेंगे ऑन क्लिक और यहाँ हम हैंडल डिलीट को कॉल कर देते हैं। और हैंडल डिलीट में हमें वो ID चाहिए होगी, तो हम कहेंगे आइटम और आइटम डॉट ID। ये टू डू लिस्ट हमारे पास जो है ना वो बैक से आ रही होगी, हमने पास की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो कांस्टेंट हम यहाँ क्या कर लेते हैं, हैंडल डिलीट, और वो हमसे एक स्ट्रिंग लेगा। अब चूँकि ये सिंक्रोनस फंक्शन है तो ये API के अंदर टू डू के अंदर जाएगा और वहाँ ये ID पोस्ट करेगा और डिलीट के मेथड को कॉल कर देगा, और हम वहाँ से इस ID को गेट करेंगे और ID को गेट करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कहाँ पर, राउट्स के अंदर। यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट के पर से ID उठाने की कोशिश करेंगे और जिसका नाम हमने कहा था कि हम रखेंगे टू डू ID, लेकिन हमने टू डू ID इसका नाम तो नहीं रखा रिक्वेस्ट के ऊपर। हम टू डू को कॉल करेंगे, मेथड डिलीट का करेंगे और उसकी बॉडी के अंदर हम लोग इस तरह से ID भेजेंगे, ID, और इसको हम करेंगे टू डू ID, नाम जो मर्ज़ी रख लें। इसको Ctrl+C करके S सेव करेंगे और यहाँ जाके राउट्स में हम कहेंगे कि रिक्वेस्ट के ऊपर से आपने ये ID उठानी है। बिकॉज आई थिंक सो, मुझे एक दफ़ा इसे चेक कर लेना चाहिए था पहले, कि जो आप जब डिलीट को कॉल करते हैं तो आप उस पर बॉडी भेजते हैं। यस, आई वाज राइट, 200 देखा, ओके। सो कभी कभी
कोड स्निपेट भी गलत आंसर देता है एंड वी कैन सी दैट ID 1 आ रही है। बस अब तो कुछ पीछे बचा ही नहीं, मुश्किल काम तो मैं सारा कर ही लिया है। चलो इसे डिलीट करते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया है, दोबारा से रिपीट करते हैं। डिलीट का एक फंक्शन बनाया है जो कि ID लेता है और इस ID को ये फेच करता है, एसिंक्रोनस फंक्शन है तो बॉडी के अंदर पास करते हैं हम लोग, डिलीट मेथड को कॉल करते हैं, बॉडी में ID पास करते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ मैं, तो उसकी की जो है वो मैंने टू डू ID रखी है। यहाँ याद रखिएगा जो की रखी है वो की हमने क्या करना है, यहाँ राउट्स में जाके डिलीट का एक फंक्शन बनाना है, एसिंक्रोनस नेम्ड फंक्शन, और अवेट करना है वहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट के ऊपर से, बिकॉज रिक्वेस्ट आते हुए टाइम लगेगा। उसके ऊपर से हमने वो ID उठानी है रिक्वेस्ट से और फिर हमने क्या करना है, सिंपल उसको यहाँ से डिलीट कर देना। और ऑब्वियसली बात डिलीट करने के बाद आप कोई मैसेज दिखाना है तो दिखाएं, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम डिलीट करने के बाद यहाँ पर अब हमने करना ये है कि हम उसे डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद अगर हम देखें तो हम दोबारा से अगर यहाँ जाए ना तो हम क्या करते थे, गेट टू डूज़ को कॉल कर लेते थे और गेट टू डूज़ क्या करती थी, वो दोबारा से टू डूज़ गेट करती थी, जिसकी वजह से अगर लेट्स सपोज हमने एक नई टू डू ऐड किए तो वो नीचे ऐड हो जाती थी। बट इन केस अभी हम डिलीट करेंगे तो वो क्या वहाँ से गायब होगी या रिफ्रेश हुए बगैर, लेट्स सी क्या होता है। हम सेव करते हैं, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट करेगा, लेकिन डिलीट करने के बाद वो रिफ़्रेश करता है पेज या नहीं। ओके लेट्स सी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और लास्ट वाली टू डू को इधर रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करके इसे डिलीट करते हैं। और अब देखा ना ये नहीं हुआ, आई वाज राइट। रिफ़्रेश करेंगे तो अब ये 3 हो गए। बेसिकली क्या हो रहा है कि वो डिलीट तो कर देता है, मैं डिलीट करने के बाद वो रीफैच नहीं कर रहा, रीफैच नहीं करता तो वो ऑब्वियसली बात है वो हमें न्यू अपडेटेड UI नहीं दिखाता। इसके मल्टीपल तरीके हैं करने के कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। हम या तो पेज को खुद से रिफ़्रेश कर दें तो ये ऑटो फैच कर लेगा, या हम क्या करें कि हम एक फंक्शन को ड्रिल डाउन करें और उससे फिर हम जो ना वापस पास करें कि हमें ये चीज़ गेट करनी है या नहीं गेट करनी। लाइक हमारे पास यहाँ फंक्शन हमने बना रखा है ना गेट टू डूज़ का, हम ऐसा करते हैं कि नीचे जो हमारे पास यहाँ पर इधर हम टू डू लिस्ट पास की ना, साथ हमें फंक्शन भी पास कर देते हैं गेट टू डू का, ठीक है। और गेट टू डू के अंदर हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारे पास गेट टू डू का फंक्शन है जिसे हम प्रॉप डिलीट कहते हैं वो कर देते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ के हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक गेट टू डू का एक वर्ड फंक्शन होगा और हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट टू डू को करेंगे और यहाँ से जब हमारे पास रिस्पांस आएगा तो हम यहाँ पर गेट टू डू को कॉल कर देंगे और वो ऑटोमेटिक गेट टू डू से दोबारा कॉल होगा तो हमारे पास न्यू लिस्ट दोबारा से आ जाएगी। लेट्स सी अगर ये काम करता है तो, अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात एरर आएगा। इसे सेव करते हैं और इसको अब डिलीट करते हैं या सेकंड वाली को डिलीट करते हैं। 2 हो गए, सिंपल। सो अब हमने डिलीट करना भी सीख लिया। अच्छा, एडिट करने के ना हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। या तो हम ऐसा करें कि हम एडिट पे क्लिक करें और यहीं पर इसको कस्टमली एडिट करें, या एडिट पे क्लिक करें ये यहाँ आ जाए, हम यहाँ से इसको एडिट करें, या एडिट पे क्लिक करें जो मुझे अच्छा लगता है, एक पॉपअप आए और उस पॉपअप के अंदर जो ना दोबारा से एक फील्ड आए, हम एडिट करके ओके करें और वो उसको रीफेच करके अपडेट कर दे। सो पॉपअप करते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है, बाकी आपको जो उनसी अप्रोच अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हम ज़्यादा शटसन यूज़ कर रहे थे, हम शटसन के पास जाते हैं और शटसन के पास अगर हम जाके देखें तो इसके पास ऑब्वियसली बात है एक डायलॉग बॉक्स होगा जो कि कुछ इस तरह से ओपन होता है। हमें याद होगा हम लास्ट टाइम भी शटसन से काफ़ी चीज़ें डाउनलोड की थी, तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आके बोलते हैं भाई कि npx shutson UI latest @ ऐड डायलॉग ये ऐड हो जाएगा। डायलॉग ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, हम डायलॉग को क्रिएट करेंगे कहीं पर और क्रिएट करने के बाद हम उसे कॉल कर लेंगे। अच्छा, कहाँ क्रिएट करेंगे और कैसे कॉल करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम जाते हैं पेजेस के अंदर, हमने यहाँ इसके अंदर जाते हैं और हमारे पास टू डू लिस्ट है ना, सॉरी व्यू टू डू है, तो हमने डिलीट वाले बटन को तो काम करवा दिए। अब हमने काम करवाना है एडिट वाले बटन को।
जैसे ही वो एडिट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो हम कहेंगे हमारा वो मॉडल ओपन कर दो। अब दो तरीके, या तो ये मॉडल हम यहीं इसी जगह पर बनाएं और इसे कॉल कर लें, या कहीं और बनाएं और वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लें और कॉल कर लें। सो आई थिंक सो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, इतना सिंपल सा डायलॉग होता है। तो आप इसको यहीं बीच में बना लो तो कोई इतनी मसले की बात नहीं होती, बिकॉज ये तब भी ओपन होगा जब इसका ट्रिगर ओपन होगा। अच्छा, अब ये ट्रिगर थोड़ा सा ना हम इसको डीप डाउन ड्रिल करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि अब ये जो ट्रिगर है ना, ये इसको ओपन या क्लोज करता है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और इन केस मैं इसको लेट्स से इसकी जगह पेस्ट कर दूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वो डायलॉग बॉक्स यहाँ से इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे और ठीक है, इंपोर्ट हो गया। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर मैं यहाँ सेव करूँ और यहाँ जाऊँ तो ये ओपन पे आ गया। अब क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से ओपन हो गया। सो बेसिकली हम ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट जो है वो अगर हम इसे एक और जगह बनाए और उसको यहाँ कॉल कर लें, ये भी तरीका हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो इस ट्रिगर के अंदर बेसिकली हमारा वो बटन होगा जो हम यहाँ बना रहे थे, और उस ट्रिगर से हम उससे सिर्फ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो एडिट वाला काम होगा वो हम बटन के अंदर करेंगे। हम यहाँ से पेस्ट करते हैं, Ctrl+Shift+F, सेव। हमारा एडिट का बटन वैसे ही आ गया, क्लिक किया और ये ओपन हो गया। साइड पे क्लिक किया, ऑफ हो गया, या सिंपल इधर क्लिक किया तो ऑफ हो गया। बिल्कुल सिंपल आराम से कौन सा डायलॉग बॉक्स बन गया। हेडिंग ये है कि आर यू श्योर, एब्सोल्युटली श्योर, नो, आर यू। हमने डिलीट तो नहीं करना, हमें ऑब्वियसली बात है इसको एडिट करना। तो हम कहेंगे एडिट टू डू आइटम। अब डिस्क्रिप्शन की हमें खास ज़रूरत नहीं है, कंटेंट हमें ज़रूर चाहिए। तो हम ये हेडर है, हेडर के बाद हम क्या करेंगे, इसी कंटेंट के अंदर हम अपनी तरफ से एक डिव बना लेते हैं। उस डिव को हम क्या देते हैं, हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए, लेकिन उस डिव के अंदर एक और डिव बना के आई थिंक सो करना चाहिए हमें। उसके अंदर में क्या चाहिए, हमें एक इनपुट चाहिए। ये शेड्सन वालों का प्लेस होल्डर चाहिए, एंटर नहीं, यहाँ बेसिकली प्लेस होल्डर में आना चाहिए जो बेसिकली हमारा करंट सेलेक्ट, मतलब कि जिसको हम एडिट करने लगे हैं ना, वो आना चाहिए, ताकि हम उसको एडिट कर सकें ना। तो अभी के लिए मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ, बाद में फिर देखते हैं। इंटर आइटम हो गया, यहाँ इनपुट वो हो जाएगा, और इसके ये तो इनपुट बॉक्स हो गया। इनपुट बॉक्स के नीचे एक और डिव बनाते हैं, और उस डिव के अंदर हम दो बटन्स डाल देंगे। एक बटन कहेगा ऐसे ऐड नहीं, एडिट हमें लिखना है, बट चलो अभी के लिए इसे रहने देते हैं। और एक बटन हमारा कहेगा हम ऐसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव, और अभी कैंसिल नहीं करते, और इसके बीच में यहाँ पर कैंसिल लिख लेते हैं। अच्छा, ये बटन्स वाले इनको क्लास नेम देते हैं, फ्लेक्स देते हैं, जस्टिफाई नहीं, आइटम सेंटर करके गैप दे लेते हैं, लेट्स सपोज 4 का। एडिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा इनपुट बॉक्स आ गया और ये इस तरफ आ गया, बट आई डोंट लाइक दिस साइड पे। तो हम ऐसे कहते हैं जस्टिफाई एंड गैप 2, और ये जो है इसको क्लास नेम दे के पैडिंग ऑफ 6 दे देते हैं। हाँ ओके, कुछ बेहतर है। अब इसके बीच में सिर्फ हमें डाटा डालना होगा। दूसरी बात ये जो प्लस का आइकन है इसकी जगह हम वो पेंसिल आइकन डाल देते हैं। हाँ ठीक है, वो डाल देते हैं। और साइज़ जो है वो
16 कर देते हैं, ठीक है, और 16 14 कर देते हैं और एडिट टू डू कर देते हैं। ओके ओके ओके, आई थिंक सो ये पेंसिल जो है ना, मुझे दूसरी वाली चाहिए पेंसिल, वो जो बॉक्स में पेंसिल होती है ना, बॉक्स पेंसिल। ये बेसिकली हम वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये पेन बॉक्स आई थिंक सो ये, हाँ ये दिस वन इसका ऐसा करता हूँ मैं, क्लास नेम भी दे देता हूँ और इसका ना पैडिंग राइट से 2 की दे देता हूँ। काफ़ी स्मॉल हो गया। लेट्स मेक इट 16। सो ये पैडिंग राइट की वजह से ना जगह से थोड़ी मिल रही है, आई थिंक सो ठीक है, ओके सही है। यहाँ हम आइटम उठा लेंगे, वहाँ से वो यहाँ आएगा, यहाँ हम आइटम को चेंज करेंगे और एडिट करके एडिट कर लेंगे, या कैंसिल करके हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो कैंसिल करके क्लोज़ करना तो मुश्किल नहीं होता। ज़रा ऑन क्लिक करके और अब हमने करना ये होता है बेसिकली ना, अब इस कैंसिल बटन से कैंसिल करना कैसे पॉसिबल है, जैसे कि हमारे पास जो है वो इसके लिए हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ जाता है बेसिकली। ऑब्वियसली बात है, उसके लिए फिर ये यूज़ क्लाइंट ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कांस्टेंट एक इसका नाम हम टॉगल रख देते हैं, ठीक है, टॉगल ओके। अभी नहीं ओपन हो रहा बिकॉज वो हर बार उसकी वैल्यू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमने उसकी वैल्यू क्या की हुई है, आ जाओ, हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू की है फॉल्स। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा। अब ये कैंसिल करने में भी क्लोज़ नहीं हो रहा बिकॉज ये जो ओपन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, किधर की, इस ओपन की प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास अगर हम देखें ना तो एक और प्रॉपर्टी भी होती है, डिफ़ॉल्ट ओपन की और मॉडल और ऑन ओपन चेंज के। ओपन चेंज पे क्या करना चाहिए आपने, तो हम इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे कि हम देखेंगे कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और जब ओपन चेंज होगा तो तब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देंगे तो वो ओपन होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब हम कैंसिल के बटन को क्लिक करें तो वो कैंसिल हो जाए, और जब हम ओपन के बटन को क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पर हम वो चीज़ सेट करेंगे जो वो चेंज होने के बाद आएगा। तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या थी, ओपन चेंज। और यहाँ हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जब ओपन चेंज पे क्लिक हो तो हम क्या करेंगे, और इसके लिए मुझे लगता है एक और फंक्शन हमें बनाना पड़ जाएगा बिकॉज ये हमारी उस वैल्यू को टॉगल नहीं करेगा जो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बनाना पड़ जाएगा कांस्टेंट, और से हम कहेंगे टॉगल DAI, ठीक है। जो भी टॉगल की वैल्यू होगी उसके ऑपोजिट वैल्यू कर दी है, ठीक है। ठीक है, टॉगल डायलॉग का पास किया, तो जो भी टॉगल की वैल्यू है उसके ऑपोजिट कर देनी है, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर देनी है, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देनी है। और हमने यहाँ स्टार्ट में क्या कह रखा है, उसकी वैल्यू ट्रू क्या रखी है, तो स्टार्ट में तो हर बार दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसे फॉल्स कह देते हैं। तो अब उसने चेंज किया, अब क्या कैंसिल पे हमने गलत वाले को कॉल किया हो ना, फिर क्या कैंसिल, हाँ कैंसिल पे हमने कैसे कॉल करना है, टॉगल डायलॉग का। और अब ये फंक्शन है खुद से, तो हम इसको सॉरी तो क्लोज ओपन क्लोज
सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक बेसिकली कैंसिल पे ये वर्क करना। चलो हमने इसमें काफ़ी टाइम लगा दिया, एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बेसिकली मुझे क्या करना था, मुझे एडिट के लिए एक डायलॉग बॉक्स बनाना था। मैंने एक डायलॉग बॉक्स कॉपी कर लिया शर्टसन से। कॉपी करने के बाद अब चूँकि मेरे साथ इशू ये था कि मुझे जो है मैंने एक बटन डाला था जो ऑब्वियसली काफ़ी लोग डालते हैं, कैंसिल का। कैंसिल के बटन पे मुझे उस चीज़ को कैंसिल करना था, मतलब कि बंद करना था। मैं नहीं चाहता कि मैं वो चीज़ एडिट करूं। बट डायलॉग बॉक्स को ऑटो कैंसिल करना या ऑटो क्लोज़ करना जो है ना, उसके लिए हमारे पास डायलॉग बॉक्स के ऊपर ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एक होती है ओपन की। ओपन क्या करती है कि जो चूँकि इसके बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जब आप क्लिक करोगे ओपन पे, इस ओपन पे जो हमने जिसका नाम एडिट रखा है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर देगा और बाहर क्लिक करने पे तो क्लोज कर देगा। बट खुद ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमने क्या किया, हमने ओपन के ऊपर एक टॉगल पास किया और टॉगल जो है वो यूज स्टेट से आ रहा है हमारे पास, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज है। फिर हमने क्या दिया कि ऑन ओपन जब चेंज होगा तो हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके अपोजिट वैल्यू सेट कर देगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अभी हमने एक मेथड बनाया था हैंडल डिलीट का। अब इसी तरह हम एक मेथड बनाएंगे कांस्टेंट हैंडल एडिट का, ठीक है। अब एडिट वाली जो चीज़ है ना वो टू डू पे ही जाएगी। पुट की क्यूरी के साथ यहाँ हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो हमें आईडी चाहिए होगी और दूसरा जो हमने उसका टाइटल रखना होगा। चेंज किया ना टाइटल, तो जो न्यू टाइटल होगा, अब न्यू टाइटल हमें यहाँ गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू डू आई डी यहाँ जाएगी और लेट्स सपोज का नाम टू डू टाइटल रख लेते हैं, सही। और इसके एंड पे भी हमने ऑब्वियसली बात दोबारा उस फंक्शन को कॉल करना है ताकि लिस्ट रिफ्रेश हो जाए। अब हमने चूँकि पुट का जो है ना फंक्शन बनाना है वहाँ पर, और हमने ये एडिट को वहाँ कॉल करना है। लेकिन एडिट को कॉल करने के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें जो है वो जो हमारे पास इनपुट फील्ड है ना, जो कि हमने यहाँ बनाई हुई है, इसके प्लेस होल्डर के अंदर ना, प्लेस होल्डर तो हमने पहले डाला हुआ है, इसके प्लेस होल्डर के अंदर में क्या चाहिए, हमें चाहिए जो हमारे पास आइटम है ना उसका डॉट टाइटल चाहिए। तो क्या होगा कि जिस आइटम में हम क्लिक करेंगे ना, लेट्स सपोज हम बाय पिज़्ज़ा पे क्लिक करते हैं तो ये टेक अ ब्रेक क्यों उठा रहा है, हम कहाँ पर हैं, अच्छा बेसिकली ये सेकंड वाला उठा रहा है। उसके लिए फिर हमें एक और मसला जो है आ जाएगा पेश के, यहाँ लेट सपोज अगर हम एक मिनट इस पर क्लिक करेंगे तो टेक अ ब्रेक सही कर रहा है, लेकिन बाय पिज़्ज़ा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी वो सेकंड वाला उठा रहा है, बिकॉज वो लूप चल चुका है। लूप चलने के बाद हम डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसमें सेव हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें जब हम यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स कॉल कर रहे होंगे यहाँ पर, तो जो वैल्यू हमें चाहिए होगी उसके लिए हमें दोबारा से जो फंक्शन कॉल करके उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी और उस आईडी के बेस पे वहाँ पर टाइटल लेके आना पड़ेगा। सो जो कि थोड़ा सा लंबा काम होगा। सो हम पहले फोकस करते हैं एडिट करने पे, और एडिट करने के बाद अगर टाइम बचता है तो हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हम उसको कैसे टैकल डाउन कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए हम इंटर आइटम लिख देते हैं, एडिट आइटम जो भी हमने करना होगा, ठीक है। सब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पर हम कुछ भी नया लिखें और जब एडिट पे क्लिक कर दें तो वो क्या होगा, वो उसे एडिट कर देगा। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ये एडिट टू डू वाला बटन है, बेसिकली दिस बटन, हम चाह रहे हैं जब इस पर कोई क्लिक करे तो अभी हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया है जिसे हमने कहा है हैंडल एडिट, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात आ गई, अब यहाँ हमें लाजमी दो चीज़ें चाहिए। एक क्या चाहिए, एक आइटम की आईडी चाहिए और एक आइटम का जो है वो टाइटल चाहिए। इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं इस कंपोनेंट को कहीं और बनाऊं। इस कंपोनेंट को कहीं और बनाने का मकसद ये था कि उससे ये हो जाता कि हम जब कॉल करते तो हमें सही वैल्यू मिलनी थी। मतलब इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, अभी हम इसे करते हैं क्लोज़, ठीक है। अब क्लोज़ करने पे वो ना मुझे एरर दे रहा होगा, पहले मैं एरर को रिमूव कर लूँ। ऐसे कुछ आईडी चाहिए होगी और कुछ टाइटल चाहिए होगा जस्ट फॉर द टाइम भी, ताकि एरर रिमूव हो जाए।
अब होता ही है कि ये डायलॉग बॉक्स यहाँ मौजूद है और हमने क्या किया, हमने इस टू डू के ऊपर मैप किया हुआ है और हम डायलॉग बॉक्स को जो नहीं है वो कॉल करते हैं। अब पहली दफ़ा हमें जब लूप चलता है तो क्या होता है, हमारे पास डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है वो एक दफ़ा डाटा पास होता है। जब दूसरी दफ़ा लूप चलता है तो दूसरा वाला डाटा पास हो जाता है। इससे होता ये है कि हमारे डायलॉग बॉक्स में जो सबसे लास्ट पे वैल्यू होती है ना, वो वहाँ सेव हुई होती है। अब हमें वो तो नहीं चाहिए ना, हमें तो पहली भी चाहिए, दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए। इसलिए मैं चाहता था कि डायलॉग बॉक्स का एक डिफरेंट कंपोनेंट बनाएं और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं हम डायलॉग बॉक्स को वहाँ पर सेपरेटली पास करें और उसको वहाँ पर हम उस तरीके से चेंज करें। हम क्या करते हैं, हम अपने वाली अप्रोच को फॉलो करते हैं। हम एक अलग से डायलॉग बॉक्स बनाते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम हर एक की आईडी पास कर देंगे और वहाँ हम आईडी को गेट करके उसको चेंज कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी हम कर सकते हैं बट यहाँ फिर वो चीज़ें आस्ता आस्ता कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। हमने यहाँ एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है, तो एक हम यहाँ से करते हैं, फाइल बना लेते हैं, एडिट टू डू .tsx, इधर tsf करते हैं और एडिटर इसका नाम ये रख लेते हैं। और अब हम क्या कहते हैं, हम यहाँ जाके इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से कॉपी कट कर लेते हैं और इसकी जगह आके कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं। वापस जाते हैं, हमें यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, ये यहाँ से कॉपी कट कर लेते हैं, यहाँ आते हैं, सॉरी यहाँ जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और ये चूँकि क्लाइंट कंपोनेंट होगा तो हम इसे कहते हैं यूज़ क्लाइंट। ठीक है, अब कुछ एरर्स रह गए हैं जिसमें ये फंक्शंस हैं, ये भी हमें वहाँ से लाने पड़ेंगे। ये टॉगल वाला फंक्शन, इसकी वजह से स्टेट भी चाहिए होगी हमें, बटन्स भी हमें वहाँ से चाहिए होंगे। और हमें क्या चाहिए होगा, ये कुछ आइकन्स भी चाहिए होंगे। आई थिंक सो ज़्यादातर एरर्स रिमूव हो गए होंगे। ये एक फंक्शन भी चाहिए होगा हमें, एडिट वाला भी और टॉगल वाला भी। सही, और ऑब्वियसली बात है कि अब चूँकि हम एक और फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी वो प्रॉप ड्रिलिंग जो करने वाला मकसद है ना, वहाँ वो थोड़ा सा मसला करता है कि अभी यहाँ हमें दोबारा से उसको नीचे पास करना पड़ जाएगा। इसका सलूशन है, हमें अच्छी तरह से पता है कि हम मुख्तलिफ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रेडिक्स है, रेडिक्स नहीं सॉरी रेडिक्स नहीं, रिडक्स है, बिल्कुल रिडक्स है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। या हम यूस्टैंग, मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, यूस्टैंग है, यूस्टैंड है, आई एम नॉट श्योर, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अप टू अस, बट अभी इसके लिए हम जो है ना प्रॉप ड्रिलिंग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इतना नीचे तक नहीं जाना हमने। ठीक है, यहाँ तक आ गया हम। अब हमने क्या करना है कि जब वो हमारे पास हर बार आईडी आनी चाहिए और हम उस आईडी के मुताबिक अपने सिस्टम, एक बार चेक कर लूँ कि सारे एरर्स चले गए। जी बिल्कुल, ये अभी तक वैसे वैसे सही काम कर रहा है। क्लिक करते हैं, ओपन होता है, कैंसिल करते हैं, कैंसिल होता है, मतलब कि हम सही रास्ते पे हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना था, बिल्कुल हमने यहाँ पर अब इसे ओपन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि एडिट करेंगे उस आईडी को जिस आईडी पे क्लिक होगा, मतलब कि जिस टाइम हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो जिस आईडी पे क्लिक हुआ होगा हम वो आईडी गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं, आसान से बात है, ये आइटम्स हमारे पास यहाँ पास हो रहे हैं तो हम हमारे बार आईडी आगे पास कर सकते हैं और उस आईडी की बेस के ऊपर हम इसे गेट कर सकते हैं। लाइक कैसे, मैं यहाँ से करता हूँ, मैं आईडी पास कर देता हूँ नीचे और वो होगा आइटम डॉट आईडी, जैसे हम डिलीट के केस में कर रहे थे। ठीक है, हम यहाँ से आइटम डॉट आईडी पास कर सकते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ हम कहते हैं आईडी एक हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और वो आईडी हम क्या करेंगे,
यहाँ हमारे पास वैसे इसको वो फंक्शन में कॉल कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं नीचे जाने देते हैं। जो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिख दिया हुआ, यहाँ वो आईडी लिखी है हमने, ठीक है, ओके। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, उस आईडी के अगेंस्ट हमारे पास एक टाइटल भी आ रहा होगा, लेकिन हम टाइटल जो है वो गेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं। अगर हमारे पास अगर नॉर्मल तरीके से टाइटल आ जाता है तो, जो कि मैंने पहले बात की थी कि मुश्किल होगा, आइटम डॉट टाइटल यहाँ से पास कर देते हैं और हम ये टॉप पे जाते हैं। और यहाँ के हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक टाइटल स्ट्रिंग में होगा और टाइटल हम यहाँ गेट करते हैं और हम टाइटल यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, बेसिकली जो हमने सोचा है कि सेव करते हैं इसका और सेव करते हैं इसका। हम अगर यहाँ जाएं और अब जब एडिट पे क्लिक करें, यहाँ न्यू एडिट करके एडिट पे क्लिक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करने से पहले सारे के सारे को, यहाँ हमारे पास हैंडल डिलीट, सॉरी डिलीट को नहीं, एडिट में जाके टॉप में हमारे पास यहाँ हम कंसोल कराएंगे। क्या कंसोल कराएंगे, आईडी और टाइटल, ठीक है। इसे सेव करते हैं और अभी के लिए हम इनको नहीं कॉल करेंगे, ठीक है, जस्ट टू चेक कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। और लेट्स सपोज हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से हमारे पास कंसोल रिफ्रेश कर दे, अच्छा एक वार्निंग भी दे रहा है कि बटन कैन नॉट बी अपीयर एज अ डिसेंडेंट ऑफ अ बटन। ओके, आई थिंक सो मैं गेट कर गया हूँ। बेसिकली क्या हो रहा होगा कि हमने वो बटन कॉल किया होगा, उसके चाइल्ड में बटन होगा। किधर, क्या बताता हूँ किधर, ये हमने ट्रिगर बनाया ना, ट्रिगर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर ये बटन कॉल किया, तो बेसिकली ट्रिगर को भी ऐसा बटन कंसिडर करते हैं, तो हम इस बटन को माइनस कर देते हैं यहाँ से। लेकिन ऑब्वियसली बात है, उससे हमारी स्टाइलिंग ख़राब हो जाएगी, लेकिन आई थिंक सो इससे जो है वो हमारा कोड ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्लास नेम दे के इसको। ऑब्वियसली बात थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन क्योंकि बटन का चाइल्ड बटन नहीं हो सकता, तो उसमें ऑब्वियसली बात एक इशू है। और चलें इसको हम देख लेते हैं बाद में, क्लास नेम ले लेते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं। क्लास नेम फ्लेक्स कर देते हैं, जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर कर देते हैं, गैप ऑफ 2 कर देते हैं। तो बस इतनी सी बात थी। और अगर बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए मसला नहीं, बॉर्डर कर देते हैं और बॉर्डर डैश हैश C0 कर देते हैं और सिंपल पैडिंग कर दो 2 की और बॉर्डर कर दो, सॉरी राउंडेड कर दो SN। ले, हो गया। अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हाय हाउ आर यू, क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमें कंसोल में कुछ नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, हम देखते हैं। हमारे पास एडिट टू डू वाला ये रहा। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल एडिट को कॉल कर रहे हैं, और हैंडल एडिट कहाँ पर है, हैंडल एडिट ये रहा, जो कि हमसे एक आईडी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। ये कहता है 1 डॉट बाय पिज़्ज़ा, इन केस अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ और इसे एडिट करता हूँ हेलो, तो अब ये क्या कह रहा है,
3 डॉट टेक अ ब्रेक, मतलब कि हमारे पास सही वैल्यू आ रही है। बस सही वैल्यू आ रही है तो फिर हमें कोई मसला ही नहीं है। हम यहाँ जाएंगे, हम इस चीज़ को अनकमेंट करेंगे और इस चीज़ को अनकमेंट करेंगे। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ डिबगिंग मेथड्स कि आप मेक श्योर करते हो कि आपके पास सही चीज़ आ रही है। अब यहाँ से रिस्पांस कहाँ जाएगा, हमारी एपीआई के पास जाएगा। एपीआई क्या करेगी, हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, इस चीज़ को पेस्ट कर देते हैं। अब डिलीट की जगह किसका, पुट का मेथड होगा। रिक्वेस्ट से वो क्या उठाएगा, आईडी उठाएगा और कांस्टेंट टाइटल उठा लेगा। टाइटल हम कहेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट टू डू, और हमने कहा था टू डू टाइटल। बस ये चीज़ें मेक श्योर करनी होती है कि ये वहीं से आ रही हैं। और हमारे पास क्या होगा, डीबी के ऊपर अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है बेसिकली अपडेट करनी है चीज़, इंसर्ट नहीं करनी, डिलीट भी नहीं करनी, तो हमने अपडेट करनी है। मेरे पास अपडेट यहाँ सामने पड़ा हुआ है। अपडेट हमने टू डूज़ करनी है और सेट करना हमने टाइटल, जहाँ हमारी आईडी जो उस आईडी के मुकाबले में होगी, मतलब कि बराबर होगी। और ऑब्वियसली बात अगर ये हो जाता है तो टू डू जो हम कह लेते हैं सक्सेसफुली, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली कर लेते हैं। ठीक, अगर हम सही कह रहे हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ जाके लिखते हैं बाय पिज़्ज़ा 1 और इसको हम कह देते हैं एडिट टू डू। अच्छा, एडिट टू डू करने के बाद हम देखें तो अब बाय पिज़्ज़ा के साथ 1 नहीं आया बेसिकली। क्यों नहीं आया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो एडिट ज़रूर हो गया है, बिकॉज इसने अपनी जगह चेंज कर ली है। तो हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। ओके, बाय पिज़्ज़ा 1 क्यों नहीं आया, हम ऐसा करते हैं, हम इसको कमेंट करते हैं, हम यहाँ आते हैं, यहाँ के हम क्या कहते हैं, लॉग करो आईडी और टाइटल, दोनों को लॉग करके देखते हैं कि भाई हमारे पास वैल्यू आ क्या रही है। एक्सपोर्ट से यहाँ जाते हैं, यहाँ बोलते हैं टेक 2 ब्रेक्स, एडिट पे क्लिक करते हैं, टेक अ ब्रेक आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ जाके देखें तो 3 के ऊपर टेक अ ब्रेक। ये टेक अ ब्रेक ही क्यों भेज रहा है, हम टाइटल वहाँ से उठा रहे हैं और हम टाइटल को भेज रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात ऐसी होगा, जो टाइटल वहाँ से आना वही भेज रहे हैं ना, हमें वो टाइटल थोड़ी भेजना है, हम तो वो टाइटल भेजना है जो यहाँ न्यू टाइटल हमने लिखा है। तो अब न्यू टाइटल लिखा है तो ऑब्वियसली बात है, न्यू टाइटल लिखने के लिए हमें यू स्टेट करनी पड़ेगी। यू स्टेट डालेंगे, यू स्टेट स्निपेट, और यहाँ हम क्या कहेंगे न्यू टाइटल या अपडेटेड टाइटल या न्यू टाइटल, जो भी दिल करता है वो लिख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कौन सा टाइटल होगा, वो ये वाला टाइटल होगा, जो मतलब कि हमारे पास ऊपर से टॉप से आ रहा है। ठीक, हम क्या कहेंगे, हमारे पास यहाँ इनपुट के अंदर हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं। प्लेस ऑर्डर डालने को हम क्या कहते हैं, वैल्यू डालते हैं। हम कहते हैं वैल्यू क्या, जो टाइटल हमारा वहाँ से आ रहा होगा, मतलब कि टॉप से आ रहा होगा, वो हमारा टाइटल होगा, जो कि हमने इस पर सेट भी किया होता है। ऐसे कर लेते हैं, न्यू टाइटल ही कर देते हैं। न्यू टाइटल हमारा जो है वो वैल्यू होगी, और जब उसे चेंज करेंगे तो हमारे ऑन चेंज के बाद हम क्या करेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि तो हर एक वैल्यू के ऊपर चेंज होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, हैंडल, जिसे हम कहते होते हैं हैंडल इनपुट चेंज, बेसिकली कांस्टेंट हैंडल चेंज। बेसिकली इसको हम ये फंक्शन कहते होते हैं। ये क्या करता है कि न्यू टाइटल को सेट करता रहता है, जो नई वैल्यू आ रही होती है उसके मुताबिक। तो हम क्या कहेंगे, ऑन चेंज के बाद हम इसे कैसे कॉल करेंगे, हैंडल इनपुट चेंज को। और हैंडल इनपुट चेंज में अब हमसे मांगेगा एक वो जो होता ही है हमारे पास, एक मिनट में बताता हूँ क्या होता है। हैंडल इनपुट चेंज हमसे मांगता होता है चेंज इवेंट चेंज इवेंट मांगता है। बेसिकली दिस इज एन इवेंट जो इसको ट्रिगर करता है करंट वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे पास न्यू टाइटल प्रीवियस टाइटल वही होगा जो हमारे पास पहले से आया है, जो हमने सेट किया है, और ये हमारे पास न्यू टाइटल होगा। जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर न्यू टाइटल भेजेंगे। ठीक है, ऐसे सेव करेंगे। अब हम जाके देखते हैं तो हम कहते हैं टेक अ ब्रेक पे क्लिक करते हैं, तो टेक अ ब्रेक पहले से लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसे मिटाते हैं। हम कहते हैं अच्छा, उससे पहले हम एक और काम करते हैं, वापस जाते हैं, हमें चूँकि हमारी गलती मिल चुकी है, तो हम इस चीज़ को यहाँ से अनकमेंट कर देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम कहते हैं टेक 2 ब्रेक्स, हमारी मर्ज़ी। एडिट पे क्लिक करते हैं, तो अब देखें टेक 2 ब्रेक्स हो गया। इस पर क्लिक करते हैं, हम कहते हैं बाय पिज़्ज़ा 2, एडिट पे क्लिक करते हैं तो बाय पिज़्ज़ा 2 हो गया, सिंपल। डिलीट पे करते हैं, डिलीट हो गया।
अब एक टॉपिक हमारा रह गया, लेट्स सी, अगर तो टाइम है हमारे पास तो हम उसे भी कवर कर लेते हैं, नहीं तो हम जो है फिर वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टाइम हो चुका है 15 मिनट है। सो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशंस। अब अभी तक हमने देख लिया डिलीट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। पुट से हमने क्या किया, अपडेट किया। डिलीट से हमने से डिलीट कर दिया। पोस्ट से हमने क्या किया, उसको पहले तो हमने अपलोड करवाया। गेट से हमने उसको रीड करके देख लिया, ठीक है। तो अब डेटाबेस में यूजिंग माइग्रेशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि हम सिंपल जाते हैं डेटाबेस के अंदर और वहाँ जाकर टेबल क्रिएट कर देते हैं, बट हम चाहते हैं नहीं यहाँ से डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो। उसका तरीका क्या होता है माइग्रेशंस का। माइग्रेशंस कैसे रन होती हैं, आसान सा काम है। हम क्या कहेंगे, हमारे पास यहाँ पर हमने अगर देखें तो ड्रिजल के अंदर क्या बनाया हुआ, हमने ड्रिजल में एक ड्रिजल बनाया हुआ और एक ड्रिजल का स्कीमा बनाया हुआ, ठीक है। और ड्रिजल में क्या बेसिकली हम कर रहे हैं, हम डीबी का कनेक्शन बना रहे हैं, और स्कीमा में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। अब क्या होता है बेसिकली कि हम यहाँ पर जो एक और टेबल का स्कीमा डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और इसी चीज़ का हम यूज़र्स का स्कीमा लेट्स सपोज बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं यूज़र्स का स्कीमा बनाना चाहते हैं जिसमें आईडी प्राइमरी की है, नेम है, ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। अब ये हमने यहाँ स्कीमा डिफाइन किया है। अब इस स्कीमा को हम क्या करेंगे, माइग्रेशन से इसका टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल को हम पुश कर देंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ बाहर जो है एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है। उस फाइल का नाम होता है drizzle.config.js, ठीक। तो हम उसको क्रिएट करते हैं बिल्कुल रूट फोल्डर के अंदर, ठीक। यहाँ हम क्रिएट करते हैं क्या, drizzle.config.js, ठीक है। इस फाइल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है जो आपको ड्रिजल की साइट से मिल जाएगी, और वो मैंने यहाँ कॉपी करके रखी है, ठीक है। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी और ये गिट के रेपो से आप मेरे भी उठा सकते हो। अच्छा, ये आपसे क्या मांगता है कि आपका जो स्कीमा है उसकी लोकेशन बताओ। तो इस टाइम पे हमारा स्कीमा कहाँ पड़ा है, ज़रा गौर से देखिएगा। हमारा स्कीमा SRC के अंदर है, बिकॉज दिस इज़ आवर drizzle.config.js फाइल। इसके लिए पहले SRC है, तो हमारे लिए पहले क्या है, SRC है। SRC के अंदर ऐप है, नहीं ऐप के अंदर तो नहीं, आई थिंक से मैंने बनाया। SRC ओपन करो, ऐप को क्लोज करो, हाँ जी। तो सीधा SRC के अंदर है, SRC के अंदर ड्रिजल है और ड्रिजल के अंदर schema.ts है जी, बिल्कुल। तो हमने से बता दिया कि भाई हमारी जो स्कीमा की फ़ाइल है वो इस लोकेशन पे, और तुमने जो आउटपुट फोल्डर क्रिएट करना है वो भी हम कहते हैं कि तुमने SRC के अंदर ड्रिजल के अंदर तुमने माइग्रेशंस का फोल्डर क्रिएट करना है। ड्राइवर PG है, मतलब कि पोस्टग्रेस है। ये क्रेडेंशियल्स जो है ना, डाटाबेस का URL, PG का URL, ये सारे जो क्रेडेंशियल्स है ना, ये बेसिकली वो उठाएगा आपके जो आपने यहाँ पर env.development.local के अंदर रखे होंगे, ये वहाँ से उठाएगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ज़रा यहाँ से भूल गया इनको इम्पोर्ट करना। ये इसकी टाइप्स, और आई थिंक सो इस ये क्योंकि टाइप्स है ना, तो यहाँ पर इसका नाम TS होगा, ठीक है। बिकॉज हम टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट, तो उसके लिए हमारे पास TS होगा। इसने आई थिंक सो मैंने जो है वो ड्रिजल किट इंस्टॉल नहीं की, तो मुझे यहाँ जाके लास्ट वीडियो मुझे लगा था मैंने कर दिया, बट आई थिंक सो मैंने नहीं की। तो npm इंस्टॉल drizzle -kit, ठीक है। drizzle kit इंस्टॉल करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे पास ये एरर मूव हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं आपको ना, ये कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल जो है वो यहाँ भी दिखा देता हूँ, drizzle की अपनी ऑफिशियल गिटहब रेपो के ऊपर। यहाँ जाता हूँ मैं, कॉन्फ़िग, अगर ये मुझे खोल देता, ये देखा drizzle config फाइल, आप यहाँ से इधर इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, और यहाँ से मैंने ना वो फाइल क्रिएट की है drizzle, और ये बेसिकली drizzle kit के साथ रन होती है। अच्छा, जब तक ये फाइल क्रिएट होती है हम एक चीज़ और देखते हैं, वो चीज़ है हमारे पास ये दो कमांड्स, ठीक है, जो कि मैं अपने पैकेज .json में डालना चाह रहा हूँ। बेसिकली दीज आर स्क्रिप्ट्स, आप इन्हें सेपरेटली भी रन कर सकते हैं, बट मुझे स्क्रिप्ट बना के रखना आसान लगता है। अब ये स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करती है, drizzle kit को यूज़ करती है, जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है। ये क्या करती है, जनरेट करती है हमारा पोस्टग्रेस का एक स्कीमा, सॉरी वो माइग्रेशन, स्कीमा से माइग्रेशन जनरेट करती है, मतलब स्कीमा से टेबल जनरेट करती है इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए जो हमने इसे प्रोवाइड की होती है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं हर बार एक टेबल क्रिएट करूँ, उसके बाद इसको पूरी कमांड को या नीचे टर्मिनल में लिखूँ, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट हर बार ये करना मुझे ठीक नहीं लगता, ठीक है। उसका बेहतर तरीका क्या होता है कि आप ना एक ये बना लो, जैसे हम npm run dev करते हैं ना,
तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, npm run माइग्रेशन और जनरेट करेंगे। और इस तरह db पुश करेंगे तो वो क्या होगा, ये tsx, ये बेसिकली एक ये है पैकेज है npm install tsx। ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की जितनी फाइलें हैं उनको रन करने के काम आता है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो आपने में क्या करा है, हमने src के अंदर हमारे पास ड्रिजल पड़ा हुआ है, तो $/src के अंदर, और src के अंदर जो है ना हमारे पास माइग्रेशन पड़ी हुई है, और वहाँ से आप माइग्रेशन उठा लेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ये जो ना यहाँ से .env से वो हमारे वेरिएबल्स रीड करेगा, ठीक है। और फिर हो गया। अब लेट्स हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं हमारा। अच्छा, उससे पहले मैं ज़रा एक चीज़ चेक कर लूँ कि मेरा डाटाबेस यूआरएल, पीजी, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें जो इनका यही नाम है वहाँ पर env फाइल के अंदर, या कोई और नाम है। सो फॉर दैट मैं ज़रा एक मिनट कन्फर्म करके आपको बताता हूँ। सो आई वॉज राइट, मुझसे मिस्टेक हुई थी। बेसिकली ये वेरिएबल्स के नाम चेंज है, ठीक है। वो मैंने आपका ना, आप .env.development.local में जाएंगे तो वहाँ मौजूद जितने भी वेरिएबल्स होंगे आप जो ना वहाँ से उनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। मैं ओपन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ वो सारे क्रेडेंशियल्स मौजूद है, तो फिर वो मसला करते हैं, मुझे हाइड करने पड़ेंगे और वो वीडियो एडिट करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। सो बेसिकली ये वहाँ से सारे आपको मिल जाएंगे, बस आपने चेक करना है कि ये मैच करें। पासवर्ड के अंदर वहाँ से पासवर्ड होना चाहिए, होस्ट के अंदर होस्ट होना चाहिए, और बाकी वैल्यूज़ वही होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने सबसे पहले क्या था कि हमने कहा था npm run, हमने क्या कहा था यहाँ पर, हमने कौन सी कमांड रन करनी है, माइग्रेट जनरेट, ठीक है। हम इसे रन करते हैं। अगर हमने गलत नहीं किया होगा तो ये काम करेगा, और ये काम नहीं कर रहा क्योंकि वो कह रहा है मिसिंग स्क्रिप्ट। npm हमने क्या कर दिया है, मिसिंग स्क्रिप्ट हम है किस जगह पर, ये पहले तो पता चले। अब हमने फोल्डर में ही है। अच्छा, हमने पैकेज और जैसे सेव नहीं किया ना, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने तो जो है वो किया हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो अब हम वो अपनी कमांड रन करते हैं। कोई एरर आएगा पता चल जाएगा, एरर आ गया, चलो अच्छी बात है, एरर पता चले तो हमने कोई मिस्टेक की होगी, obviously बात है। अब वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल .env/config, मतलब कि ये मॉड्यूल उसे नहीं मिल रहा, मतलब कि आई थिंक सो मैंने ये इंस्टॉल नहीं किया। तो मैं ज़रा चेक करूँ, मैंने इंस्टॉल किया है, npm install .env कर लेते हैं, देखी जाएगी। अगर पैकेज हुआ तो डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो चलो अच्छी बात है, किस्मत अच्छी पैकेज है। तो ये अब डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा, बट आई थिंक सो मेरा नेट काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है ड्यू टू सम इश्यूज़, तो ये भी टाइम लेगा। सो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो को, जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हम इसको यहाँ से कैरी बैक कर। तो मैंने कहा ये जो ना हमने वहाँ से कॉपी करना है, और मैंने ये ना .env वाली पैकेज जो है इंस्टॉल कर लिया। हम दोबारा से यहाँ जाते हैं और अब जाके इसको रन करने की कोशिश करते हैं माइग्रेशन का, और नो स्कीमा फाइल फाउंड, वो कह रहा है इस पाथ पे स्कीमा फाइल नहीं मिली। अच्छी बात है, बिकॉज मैंने यहाँ स्टार्ट में स्लैश नहीं लगाई, और मैंने यहाँ स्टार्ट में स्लैश नहीं लगाई, और हम इसे सीलेस करते हैं। बट आई थिंक सो इसने ना, हाँ इसने यहाँ पर वो बनाई भी नहीं है। चलो दोबारा ट्राई करके देखते हैं। यही ना, ये पाथ का आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि भाई ये गलत ना हो। ऑब्वियसली बात। अब ये क्या कह रहा है, अब एरर दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स टू कॉन्फ़िगर टारगेट env। अच्छा, माइग्रेशन कॉल होगी। अच्छा, यह अब एरर दे रहा है कि आपके पास जी ES5 के अंदर ये चीज़ अभी तक सपोर्टेड नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, और हमने यहाँ ES5 लिखा हुआ टारगेट, तो यहाँ से हमें टारगेट ES5 से हटा के हमारे पास यहाँ पर होता है ES2020 कर लें, या 2020 से भी आगे का लेवल 2020 तक ये चलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली बात है फिर टाइम टर्बो शूट करके पता चली है मुझे। तो इसे दोबारा रन करते हैं, और लीजिए ड्रिजल के अंदर एक माइग्रेशन वाला फोल्डर बन गया है, और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टेबल के माइग्रेशंस बन गई हैं। क्या है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये टेबल वहाँ जाके क्रिएट कर दो। वैसे करते हैं, साथ ही साथ हम लगे हाथों
यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके हम अपना वर्सल ओपन करते हैं और वहाँ जाके वर्सल के अंदर हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को चेक करते हैं कि उसके अंदर कितने टेबल बने और अभी ये लेटेस्ट टेबल हम बना लेंगे। अब चूँकि थोड़ा अच्छा मुझे पहले ओपन करके रख लेना चाहिए था, बट चलें कोई नहीं। DB कॉलन बुश, अगर ये काम कर गया तो ठीक है, वरना एरर आएंगे। और वो कह रहा है TSX इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, दैट मीन्स मैंने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, npm i TSX। मैं पहले बता दूं, ये पैकेज मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये TSX जो है ना, ये बेसिकली पैकेज है TSX की फाइल्स को रन करने के लिए। बेसिकली हम इस कमांड के ज़रिए आपको बताया कि migrate.ts को रन कर रहे हैं, तो migrate.ts जो है बेसिकली TS की फ़ाइल है। तो अब TS की फ़ाइल को रन करने के लिए हमें ये पैकेज चाहिए होता है। और ये तो दोबारा मैं इंस्टॉल करने लगा। ओके, मिस्टेक की थी। हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि हमारे पास .env.development.local थी ना, तो वो हमें ना .config के अंदर पाथ बताना पड़ता है। अगर हम पाथ नहीं बताते ना तो वो इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाता। बस ये एक इशू था हमारे साथ। और दूसरी बात ये जो माइग्रेशन थी ना, ये हमने जो है वो वर्सल पोस्टग्रेस से उठानी थी। बस बाकी जो है ना कोड हमारा सारा सही था, पाथ भी हमने सही दे दिया था। और अब इस माइग्रेशन से अगर हम जाके देखें ना हमारे यहाँ पर, तो अब यूज़र का टेबल भी क्रिएट हो चुका है जो हमने कहा था ID नेम ईमेल वगैरह के साथ। तो हमने माइग्रेशंस भी सक्सेसफुली रन कर लिए हैं। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, फिर इस कोड को पुश करते हैं और मैं गिटहब का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा और बाकी कोड भी, ठीक है। सो हमने क्या किया, अगर मैं सबको यहाँ से क्लोज ऑल कर दूँ, हमने बनाई है एक टू डू लिस्ट की एप्लीकेशन जिसमें हमने ड्रिज़ल को इम्प्लीमेंट किया है। और ड्रिज़ल के ज़रिए हमने क्या किया है, बेसिकली डाटाबेस को कॉल किया और उसके साथ कम्युनिकेशन की है यूजिंग द ORM। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा दोबारा जाते हैं। हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाई, ऐप फोल्डर के अंदर हमने पेज के अंदर टू डू लिस्ट बनाई। उस टू डू लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, तमाम टू डूज़ अपने डिस्प्ले करवाए। डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या किया, एक गेट टू डूज़ का फंक्शन बनाया। गेट टू डूज़ का फंक्शन क्या करता है, वो हमारी इस API हैंडलर को कॉल करता है जो कि हमने API के अंदर टू डू के अंदर क्रिएट किया था गेट का, ठीक है। इसे कॉल करता है और यहाँ पर ये करता है DB सेलेक्ट करता है फ्रॉम टू डूज़ से तमाम टू डूज़ और हमें वो रिटर्न कर देता है एक रिस्पॉन्स में, और रिस्पॉन्स हम दिखा देते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी, हमने डिलीट करना है और एडिट करना है, और व्यू तो हमने कर लिया। उसके बाद हमने डिलीट कैसे करना है, हमने डिलीट के लिए डिलीट वाला हैंडलर लिखा और वो डिलीट के लिए पास की, बॉडी में ID पास की, और हमने दोबारा अपने हैंडलर के पास जाके हमने क्या किया, हमने उसको जो है डिलीट के पास ID भेजी और इक्वल चेक करके हमने उसको डिलीट करवा के वापस रिटर्न करवा दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, हम जो है वो पुट की तरफ चले गए, मतलब कि एडिट की तरफ। एडिट से भी हमने क्या किया, उसे एडिट करवाया और वापस हमने रिस्पॉन्स भेज दिया, ठीक है। बात आ गई फिर माइग्रेशंस की। अच्छा, माइग्रेशंस के लिए स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1 आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने drizzle.config.ts की फ़ाइल बनानी है। उसके अंदर आपने बताना है कि भाई आपके स्कीमा की लोकेशन क्या है और आप कहाँ पर अपने जो नहीं माइग्रेशंस को रखना चाहते हैं, और आपका जो वो क्या है, डाटाबेस क्या है, पोस्टग्रेस है या कोई और है। तो वो यहाँ पर DB के क्रेडेंशियल्स, वो वाले क्रेडेंशियल्स होने चाहिए जो बेसिकली आपकी .env.development.local के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। ये अगर नाम उनके चेंज है तो काइंडली चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपने सबसे पहले क्रिएट कर देनी है, ये क्रिएट कर देनी है। इसके बाद अब आपको चाहिए होगा आपके पास जो आपने ड्रिज़ल की फ़ोल्डर बनाया होगा ना, उसके अंदर आप जब एक बनाएंगे migrate.ts या इसका जो मर्ज़ी नाम रख लें, इट्स अप टू यू। यहाँ आप क्या करेंगे, आप माइग्रेट इंपोर्ट करवाएंगे ड्रिज़ल ORM के अंदर से, वर्सल प्रोग्रेस के अंदर से उसका माइग्रेटर उठाएंगे। DB कनेक्शन हमारा वही कनेक्शन रहेगा, और ये .env से हम वो तमाम वेरिएबल्स लोड करवाएंगे जो हमारे .development.local के अंदर मौजूद है। अगर हमारी .env की फ़ाइल होती तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिक इसको उठा लेता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये फंक्शन रन करते हैं जो ऑटोमेटिक माइग्रेशन रन करके हमारे .src माइग्रेशन वाले फ़ोल्डर को उठाता है। यहाँ पाथ सही होना चाहिए, पाथ गलत होगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना होता है, हम जाते हैं, हमारे पास हमने 2 अदद जो है वो स्क्रिप्ट्स लिखने ली होती है अपनी उसके लिए, फास्टनेस के लिए। एक स्क्रिप्ट क्या करती है, वो हम करते हैं माइग्रेशन डॉट जनरेट करते हैं, जिसमें ड्रिजल किट को यूज़ करते हुए हम जनरेट करवाते हैं पोस्ट ग्रेस की माइग्रेशंस उन कॉन्फ़िगरेशंस की बेस पे जो हमने इस फाइल के अंदर लिखी होती है। और जब हमने उन माइग्रेशंस को पुश करना होता है डाटाबेस के ऊपर, तो हम उसके लिए दूसरी ये कमांड रन करते हैं, जिसमें ये ts जो है ना, ये बेसिकली एक पैकेज है, npm इंस्टॉल tsx करेंगे तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ पाथ देंगे बेसिकली जहाँ पर आपकी वो माइग्रेशंस पड़ी होंगी, और उन माइग्रेशंस को सक्सेसफुली अपलोड कर देगा। सो ये हो गया हमारा टू डू लिस्ट कंप्लीट विद ड्रिजल, ORM एंड वर्सल पोस्टग्रेस डाटाबेस। होप समझ में आई होगी। अगर कहीं मसला मसाइल है तो आप कमेंट करके पूछ लें, या जो है मुझे कांटेक्ट कर लें। आई विल होप कि जितनी जल्दी हो सके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आई नो चीज़ें काफ़ी फास्ट गई हैं, और आप इसको आराम आराम से सुकून से एक एक पार्ट देखेंगे तो आई थिंक सो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।